हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दो कथन दिए हैं। कथन पहला, कंडोम का उपयोग एड्स और यौन रोगों से सुरक्षा के साथ ही गर्भधारण को रोकने का भी एक साधन है। कथन दो, गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ गर्भ निरोधकों को ऊपरी भुजा की त्वचा के नीचे लगाया जाता है। दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए, कथन एक व दो दोनों सही हैं। बी, कथन एक गलत और कथन दो सही है। सी, कथन एक सही और कथन दो गलत है। डी, कथन एक और दो दोनों गलत हैं। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है कंडोम और अंतरारोप। अब यहाँ पे अगर हम कंडोम की बात करें तो कंडोम क्या होता है? ये एक बैरियर विधि है या फिर रोध विधि है। रोध विधि है। यहाँ पे जो अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है, भौतिक रूप से मिलन नहीं हो पाता है। इस रोध विधि में यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का ये दोनों क्या है, भौतिक रूप से मिल नहीं पाते। मिल नहीं पाते। इसकी वजह से ना तो यहाँ पे गर्भ धारण होगा अगर अंडाणु और शुक्राणु ही नहीं मिल पाएंगे, और ना ही कोई भी यौन संचालित रोग होगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो सीमेन है वो आके कंडोम में आके जमा हो जाता है। तो हमारा जो पहला कथन है वो एकदम सही है। पहला कथन। हम दूसरे कथन के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा कथन है, पहला कथन सही हो गया। दूसरे कथन के बारे में बात हो रही है अंतरारोप के बारे में। तो स्त्री, अब क्या होता है कि स्त्रियों द्वारा जो प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ संयोजन, इनके क्या है, टीके लगवाए जाते हैं। टीके या फिर इन्हें त्वचा के नीचे, या फिर इनको जो त्वचा होती है उनके नीचे इनको इनको अंतरारोप कर दिया जाता है। अंतरारोप या इम्प्लांट के रूप में इसको लगा दिया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, गर्भ निरोधक कोली के की तरह ये कार्य करता है और काफी लंबे समय की अवधि के लिए ये होता है। तो यहाँ पे जो ये दूसरा कथन है वो भी एकदम सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा ए। कथन एक व दो दोनों सही हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।